नमस्कार भक्तों, जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। चाहे मर जाना, लेकिन शादीशुदा स्त्रियां इस दिन बाल कभी ना धोएं, नहीं तो पछताओगे। साथ ही हम जानेंगे कि शादीशुदा स्त्रियां बिना बाल धोए भी कैसे व्रत कर सकती हैं, या किसी भी पूजा या शुभ कार्य में कैसे शामिल हो सकती हैं। इसी के साथ हम जानेंगे स्त्रियों की कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जिनसे घर में बर्बादी तक आ जाती है। तो पूरी जानकारी के लिए अंत तक ध्यान से सुनते रहिएगा। और भक्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव जरूर लिखें। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में अनेकों परंपराओं और रीति रिवाजों का विशेष महत्व बताया गया है। शादी, विवाह और अंतिम संस्कार के अलावा कई ऐसी परंपराएं आज भी हमारे भारतीय सनातन समाज में विद्यमान हैं, जिनका अनुसरण प्रत्येक भारतीय पुरुष और स्त्री करती आई है। इन्हीं के अनुसार शादीशुदा स्त्रियों को हर दिन कुछ कार्य करने से पहले शुभ अशुभ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप तो जानते ही होंगे कि शादीशुदा स्त्रियों द्वारा कुछ खास दिनों के अलावा बाल धोना धर्मशास्त्रों में वर्जित माना गया है। सप्ताह के कुछ खास दिनों में यदि शादीशुदा स्त्रियां अपने बाल धोती हैं तो उनके पति पर बाधाएं आ सकती हैं, यहां तक कि संतान और परिवार को भी कष्ट हो सकता है। तो भक्तों, चलते हैं और सुनते हैं कि इस बारे में क्या कहा गया है। लेकिन उससे पहले यदि आप चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। भक्तों, अब जानते हैं उन दिनों के बारे में जब बाल नहीं धोने चाहिए और किन दिनों में बाल धोना अत्यंत शुभ माना गया है। सबसे पहले बुधवार के दिन खासकर कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। यदि कोई कुंवारी लड़की बुधवार को बाल धोती है तो उसके भाई पर किसी बड़े संकट का खतरा आ सकता है। इसलिए जितना संभव हो सके बुधवार के दिन बाल न धोएं। अगला, बृहस्पतिवार, गुरुवार। यदि कोई शादीशुदा महिला गुरुवार को अपने बाल धोती है तो उसके पति की आयु में कमी बताई गई है। इस दिन शादीशुदा स्त्रियों को भूलकर भी बाल, नाखून या बाल काटने का कार्य नहीं करना चाहिए। गुरुवार के दिन घर में पोछा लगाना, कपड़े धोना, ये सब भी वर्जित माना गया है। ऐसा करने से परिवार पर बड़ी बाधाएं आ सकती हैं। अब बात करते हैं सोमवार। यदि कोई शादीशुदा स्त्री सोमवार के दिन बाल धोती है तो ऐसा माना जाता है कि इससे उसके बच्चों पर संकट मंडरा सकता, परिवार पर आर्थिक समस्याएं भी आ सकती हैं। इसीलिए शादीशुदा स्त्रियों को सोमवार को बाल धोने से बचना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि बाल धोने का शुभ दिन कौन सा है? तो भक्तों, शुक्रवार के दिन स्त्रियों को बाल अवश्य धोने चाहिए। ऐसा करने से घर में बरकत आती है, सुख समृद्धि बढ़ती है और पति के धनवान बनने के योग बनते हैं। अगर किसी कारणवश आप बाल नहीं धो पाई और आपको किसी शुभ कार्य, पूजा या व्रत में शामिल होना है तो भी आप शामिल हो सकती हैं। इसके लिए बस आपको अपनी मांग में सिंदूर लगाना होगा। शास्त्रों में शादीशुदा स्त्री की मांग को गंगा स्थान माना गया है, अत्यंत पवित्र। जब स्त्री मांग में सिंदूर लगाती है तो वह मां पार्वती का सम्मान करती है और मां पार्वती का आशीर्वाद उस पर टिका रहता है। लेकिन भक्तों, सिंदूर लगाते समय कुछ बातें अत्यंत जरूरी हैं। कई स्त्रियां ऐसी गलतियां कर देती हैं जिससे उन्हें इसका पूरा फल नहीं मिलता। उल्टा पति को कष्ट और घर में कलह तक की स्थिति हो जाती है।
आइए जानते हैं सिंदूर लगाते समय इन गलतियों से कैसे बचें। नंबर 1, कुछ स्त्रियों को सिंदूर लगाने में शर्म महसूस होती है और वे अपनी मांग में सिंदूर बहुत हल्का या छिपाकर लगाती हैं। लेकिन जो स्त्री सिंदूर को छिपाती है उसके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिलता। नंबर 2, जो स्त्रियां लंबी मांग भरकर सिंदूर लगाती हैं उनके पतियों को समाज में बड़ा सम्मान मिलता है। उनके पति अपने जीवन के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। सिंदूर लगाने का सही तरीका, जब स्त्री सिंदूर लगाए तो पहले सिंदूर की डिब्बी को माथे से छुआए, इसके बाद ही सिंदूर मांग में लगाए। यह तरीका पवित्र है और जीवन में सुख समृद्धि का कारण बनता है। नंबर 3, सिंदूर हमेशा सीधी मांग में लगाए। टेढ़ी मांग निकालकर सिंदूर लगाना शास्त्रों के अनुसार सही नहीं माना जाता। ऐसा करने से पति को परेशानियां आ सकती हैं। एक और बात, बिना स्नान किए कभी भी सिंदूर न लगाएं और किसी और महिला से सिंदूर लगवाने से भी बचे। जब भी सिंदूर लगाएं, मां पार्वती का ध्यान अवश्य करें। नवविवाहित स्त्रियां अपने विवाह में मिले सिंदूर को संभाल कर रखें और जब कोई विशेष पूजा हो तो वही सिंदूर अवश्य लगाएं। यह अत्यंत शुभ माना जाता है। भक्तों, अब जानते हैं वे गलतियां जो घर में दरिद्रता और बाधाएं लाती हैं। नंबर 1, यदि स्त्री स्वयं घर में झाड़ू पोछा करती है तो यह कार्य सूर्योदय से पहले करना चाहिए। सूर्योदय के बाद सफाई करने से दरिद्रता बढ़ती है। नंबर 2, सफाई के बाद स्नान करना अत्यंत आवश्यक है। बिना स्नान किए रहने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और प्रसाद चढ़ाने से पहले कुछ भी न खाएं वरना लक्ष्मी माता रुष्ट हो सकती हैं। नंबर 3, सूर्यास्त के बाद बालों में कंघी न करें। यह वास्तु दोष बढ़ाता है और लक्ष्मी कृपा कम होती है। नंबर 4, रसोई घर अत्यंत पवित्र स्थान है। इसमें तभी प्रवेश करें जब स्नान कर चुकी हो। नंबर 5, स्त्रियों को झाड़ू को कभी भी पैर से नहीं छूना चाहिए। ऐसा घर आर्थिक संपन्नता नहीं देख पाता। नंबर 6, यदि घर की स्त्री हमेशा क्रोधित रहे तो घर में कलह और दरिद्रता बढ़ती है। स्त्री का प्रसन्न रहना पूरे घर की खुशहाली का कारण बनता है। नंबर 7, सिंदूर दानी, चूड़ी, पायल, बिछिया कभी किसी को न दे। ये सब पति के सौभाग्य से जुड़े होते हैं। नंबर 8, रात के समय किचन में झूठे बर्तन न छोड़े। ये नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है और लक्ष्मी का वास कम करता है। महाशिवरात्रि के दिन बेल पत्रिका, यह एक छोटा सा गुप्त उपाय बिना किसी को बताए चुपचाप कर लेना। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभाल पाओगे आपके जीवन में। कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। जी हां दोस्तों, देखिए जिस उपाय की बात मैं इस वीडियो में करने वाला हूं, यह उपाय न तो आपको किसी शास्त्र में मिलेगा और न ही किसी पुराण में मिलेगा, क्योंकि ये उपाय इतना गुप्त, इतना दिव्य एवं इतना चमत्कारी है कि प्राचीन काल में केवल कुछ विशेष ज्ञानियों एवं शिष्य मुनियों को ही पता था। और यदि आज यह गुप्त उपाय आपके कानों तक पहुंच रहा है तो यकीन मानिए साक्षात भगवान शिव ने आपको चुना है। इस उपाय को सुनने के लिए देखिए, यह उपाय आपको मैं नहीं बता रहा हूं, ये उपाय साक्षात भगवान शिव आपको बता रहे हैं। इसीलिए आज इस छोटी सी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि शिवरात्रि पर पूरे 52 वर्षों के बाद एक महासयोग बन रहा है
और इस महासयोग के दौरान यदि किसी भी भक्त ने यह छोटा सा उपाय कर लिया तो आपके जीवन के हर एक दुख, हर एक कष्ट और हर एक तकलीफ दूर होगी। जी हाँ, देखिए, ये उपाय उन लोगों के लिए भी कारगर साबित होगा जो लोग ग्रह दोष से पीड़ित हैं, जिन लोगों को पितृदोष लगा हुआ है और इन दो दोषों के कारण मनुष्य की कभी भी तरक्की नहीं होती है, उसका जीवन थम जाता है, उसका जीवन रुक जाता है। तो यदि आज आपने इस उपाय को सुन लिया और महाशिवरात्रि के दिन कर लिया तो आप साक्षात भगवान शिव का चमत्कार अपनी आंखों से देखोगे। जी हाँ, देखिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ विशेष बातें बता देता हूं कि इस उपाय से संबंधित नियम, इस उपाय से संबंधित सावधानियां आपके लिए जानना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि देखिए, उपाय को जानने के बाद कई सारे लोग वीडियो को ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन जब तक हमें उपाय से संबंधित ज्ञान, उपाय से संबंधित नियम, उपाय से संबंधित सावधानियों का पता नहीं होता है तो वो उपाय हमें कभी भी कष्ट पहुंचा सकता है। तो इसीलिए आपको हर एक बातें सुनना पड़ेगी और अपने दिमाग में उतारना पड़ेगी। तो सबसे पहले तो मेरा आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य ही लिख दीजिएगा। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। देखिए, महाशिवरात्रि वह रात्रि है जिसे साधारण आंखों से देखने वाला केवल एक त्योहार समझा जाता है, लेकिन जो साधक मन की आंख खुलता है वह जानता है कि ये वह रात है जब सृष्टि की सबसे सूक्ष्म, सबसे शांत और सबसे रहस्यमय ऊर्जा पृथ्वी के बहुत निकट आ जाती है। कहते हैं कि इस रात का समय धीमा हो जाता है, विचार गहरे हो जाते हैं और मनुष्य अपने भाग्य के द्वार पर खड़ा होता है। जी हाँ, देखिए, भगवान शिव को लेकर पुराणों में कई सारी बातें कही गई है। भगवान शिव, जिनका एक नाम भोलेनाथ भी है और नाम से ही स्पष्ट है, भोलेनाथ इतने भोले हैं कि अपने भक्तों को हर वरदान देते हैं और उन्हें अमर वरदानी भी कहा गया है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि प्राचीन कथाओं में वर्णन आता है कि इसी रात शिव ने तांडव किया था। ऐसी रात आदिशक्ति और महादेव का दिव्य मिलन हुआ और इसी रात ब्रह्मांड की नकारात्मक शक्तियां कमजोर हो जाती हैं और सकारात्मक ऊर्जा जागती है। इसीलिए साधु संत और प्राचीन काल में जो शिक्ष मुनि थे, बड़े बड़े ज्ञानी जन थे, वे रात को जागरण करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यह रात्रि केवल सोने के लिए नहीं बल्कि भीतर छिपी शक्ति को जगाने के लिए है। देखिए, बेलपत्र को शिव का प्रिय इसीलिए माना गया है क्योंकि इसके 3 पत्ते सृष्टि के 3 मूल तत्वों का प्रतीक है। जी हाँ दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि गुरुजी तो सिर्फ इतना कहेंगे कि बेलपत्र ले जाकर शिवलिंग पर चढ़ा दो, लेकिन नहीं, अगर आप ये सोच रहे हैं तब कान खोलकर सुन लेगा कि यह उपाय जो मैं बता रहा हूं, यह उपाय बहुत गुप्त है। कोई शिवलिंग पर बेलपत्र नहीं चढ़ाना है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, बेलपत्र की पत्ती के 3 मूल तत्वों का प्रतीक है सृजन, पालन और संहार। और जब मनुष्य बेलपत्र अर्पित करता है तो वह अपने भीतर की अशुद्धियों को छोड़ने का संकेत देता है। शिवलिंग पर चढ़ाना केवल परंपरा नहीं बल्कि यह अपने अहंकार को बढ़ाने का प्रतीक है। देखिए, दूध चढ़ाना मन की शांति का संकेत है और मौन जप करना आत्मा को स्थिर करने का मार्ग है। जब किसी व्यक्ति की आत्मा स्थिर हो जाती है, उसकी आत्मा इधर उधर नहीं भटकती है,
तो उसे भगवान शिव अवश्य दिखाई देते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है। अब देखिए, कहते हैं कि इस रात चंद्रमा की स्थिति मन को अत्यंत संवेदनशील बना देती है और भगवान शिव तो अपने जटाओं में चंद्र को धारण करते हैं। इसीलिए जो शिवरात्रि के दिन शिव का स्मरण करता है तो उसके भीतर छिपी बेचैनी धीरे धीरे शांत होने लगती है, उसका मन हल्का होने लगता है। और देखिए, कई लोग इस रात केवल पूजा करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मौन साधना करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इस रात बिना बोले किया गया संकल्प, बिना बोले किया गया उपाय, बिना बोले किया गया कोई भी गुप्त कार्य कई गुना प्रभाव देता है। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों में वर्णन आता है कि जो व्यक्ति इस रात्रि अपने मन को स्थिर कर लेता है उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है, उसके जीवन की जो बाधाएं रहती है वह धीरे धीरे हटने लगती है, धीरे धीरे टूटने लगती है और निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं और भय कम होने लगता है। अब उस रहस्य की ओर बढ़ते हैं जिसे बहुत कम लोग समझते हैं और बहुत कम लोग जानते हैं। देखिए, ये कोई तांत्रिक क्रिया नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको कोई तांत्रिक क्रिया बताऊंगा, कोई जादू, कोई टोना टोटका बताऊंगा, तो बिल्कुल भी नहीं। बस एक साधारण सा गुप्त और इतना पवित्र उपाय बताऊंगा कि ये उपाय और इस उपाय की पवित्रता माता लक्ष्मी को शिवरात्रि के दिन अपने घर में निवास स्थिर करवा देगी। जी हाँ, देखिए बता देता हूं कि ये कोई तांत्रिक क्रिया नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, बल्कि एक मौन संकल्प है जिसे केवल शांत मन से करना चाहिए। जब महाशिवरात्रि की रात गहरी हो जाए, जब आसपास का शोर शांत हो जाए, जब घर के लोग सो जाएं, उसके बाद आज आप स्नान करें। स्नान करने के बाद सफेद वस्त्र पहने और एक दीपक जलाए और कमरे की रोशनी हल्की रखें। जी हाँ, देखिए, अगर उपाय करना चाहो और उपाय करने के नियम अगर आप जान लो तो हर उपाय फल देता है। आज के समय में कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ उपाय कर लेते हैं, लेकिन उपाय से संबंधित नियम, उपाय से संबंधित कार्य विधि, उपाय से संबंधित नीतियां नहीं सुनते हैं। तो देखिए, बता देता हूं कि कमरे की रोशनी हल्की रखें और हल्की रखने के बाद अब आपको क्या करना है कि जमीन पर बैठना है और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधे रखना है। आंख बंद करें और कुछ पल के लिए केवल अपनी सांसों को सुने। तो इससे धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, किसी भी उपाय को करने से पहले, किसी भी पूजा को करने से पहले, किसी भी पाठ या किसी भी हवन या कोई भी आध्यात्मिक क्रिया करने से पहले हमें अपने मन को शांत जरूर रखना चाहिए। अब गुप्त साधना प्रारंभ होती है। वह गुप्त साधना जिसको सुनने के लिए आपने इस वीडियो को खोला है, अर्थात वह गुप्त उपाय जो आपकी किस्मत की दिशा बदलेगा, जो आपके भाग्य को संवारेगा और जो आपकी जिंदगी बदल देगा। देखिए, एक पूर्ण खंडित नहीं बल्कि पूर्ण बिल पत्र लीजिए बिना टूटा हुआ। अब देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। जब आप बेल पत्र लें तो उस बेल पत्र को किसी को भी नहीं दिखाना है। जी हाँ, वैसे तो इस उपाय को आप बिल्कुल शांत और अकेले बैठकर करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब देखिए, आपको क्या करना है कि आपको एक बेल पत्र लेना है। ऐसा बेल पत्र लेना है जो टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो, उसमें किसी भी प्रकार का छेद ना हो। जी हाँ, इतना करने के बाद उसे अपने दोनों हाथों के बीच ऐसे छिपाए जैसे कोई दीपक हवा से बचाता है। यानी कि जब आप दीपक जलता है तो दीपक को बुझने से
किस तरह से आप अपने हाथ दीपक के दोनों ओर रखते हैं, ठीक उसी तरह बेलपत्र को भी अपने दोनों हाथों के बीच रखना है। अब मन ही मन ओम नमः शिवाय का जब प्रारंभ करें, आवाज बिल्कुल नहीं निकलनी चाहिए, केवल मन के भीतर ध्वनि उठनी चाहिए। यानी कि जैसे हम भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, तो कैसे अपने मन ही मन करते हैं,